राम राम सा, राम राम सा। सत्स्वरूप निन्नाम केवल पन्नुया सद्गुरु प्रणाम परम गते वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गतिं सदस्यं तत्पदाति लक्ष्यम् कीर्तन नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणं सद्गुरुं चैतन्यं शासनमतीतं जनं ज्ञानं विपलातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम श्रद्धार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत नगानी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत नगानी मुखार राम सदगुरु सतनाम नाम सूरत देश के लिए देश के अल्लाह करो श्रवण करो मन करुण सतगुरु दयाल को हृदय निष्फल संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गुरु करूं सब बन सात समुद्र से सतगुरु हे सतगुरु अंतर्गत गदगद के बारंबार हे राम बारंबार हे हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः हर जस पदरा कानडा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरा केवल ज्ञान है, अणव्य ज्ञान है, कानों से श्रवण से सुनो। क्या कह रहे हैं महाराज? देव नर नारियों, खट दर्शनियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, कितने भी महाराज फरमाते हैं संसार में धर्म संप्रदाय वाले, वो सब सुनो। सारे सृष्टि का सृजनहार परमात्मा एक है। एक ही रास्ते से तूने जन्म लिया और एक ही पंच तत्व तो सबके पास में है। एक ही आत्मा है। तो सारी सृष्टि का धर्म एक है, आत्म धर्म का अनेक है। अनेक जो है वो सब आन धर्म है। यानी तूने जो भेष पहना है इस भेष का धर्म है। जो आत्मा ने भेष पहन रखा है ये भेष का धर्म है। आत्मा का धर्म तो सारी सृष्टि का एक। इस पे रंग के कपड़े पहन लो, खटदर्शनी के या बैरागी के, सन्यासी के, दूधी जंगम सेवड़े के, या और कोई संप्रदाय के झंडे फड़का लो, कुछ भी कर लो, आत्मा तो परमात्मा में जब ही मिलेगी कि संसार में इस केवल्य भक्ति की ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग की समझ। जब तक इसकी समझ नहीं है, बुद्धि पे विवेक नहीं है और भेष पैर पैर के फूलता रहेगा, कभी परम मोक्ष में नहीं जाएगा। अगर जाती होवे तो खटदसनी अपने सब घर वालों को ले जावे। बैरागी सारे परिवार मन सबको ले जावे, चेलों को एक को भी छोड़ के नहीं जावे। और गृहस्थी वाले ने भेष पहन रखा आत्मा ने, वो सब परिवार को ले जावे। और कोई गया तो नहीं, सब अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी अलग अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आन मिल्या बिन राम मिले नहीं, आन तजा बिन राम मिले नहीं। आन मिले नहीं जब तक राम जी मिले नहीं। ये आन शरीर पंच तत्व जरूर चाहिए, इसी में राम मिलते हैं, इसी से आत्मा परमात्मा को। और इसको तजेगा, आन मिले हुए को तजेगा, गिगन मंडल में निवास करेगा, तब परमात्मा मिलेंगे। क्यों? कि काम राम के बने नहीं भाई, आन राम बराबर नहीं हुई। कामना घट में तेरी पेश की है, मान सम्मान की है, डरे हुए के पुजवाने की है,
ज्ञानी बनने की है तो जगत में तू राम में नहीं मिल सकता। मैं तू मैं मेरा जब तक घट में रहता है तब तक राम मिल नहीं सकता। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, अरे जम की झांट बुरी रे भाई, अवतार आंसू सही न जाए। ये जम की जो झांट है जन्मने मरने की बहुत बुरी है। गर्भ में मलमूत्र खाने की अवतारों से भी सहन नहीं होती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे जम के हाथ बिकावे सारा, जम के हाथ सब बिकते रहते हैं, देश में आकर के फूल जाते हैं, बस अब तो मेर मेरा, बस मेर मेरा। यही जम है सबसे ज्यादा, यही ज्ञान का अहंकार है सबसे ज्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना रे, अब ते मोसर आन बनियो है, सुध बुध कारज करना। शुद्धि बुद्धि से ये कार्य कर ले आत्मा को परमात्मा मिलाने का, नहीं तो 43,20,000 वर्ष तक जम की झांट बुरी बहुत है, इनको सहन करनी पड़ेगी। और अगर तू नहीं नरदेई ऐसे चली गई तो महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं, तो बिनज ठग्यो बाणियो पछतावे, नर्तन नाम बिसार्यो, कह न सके मन ही मन चीजे, साजी सो दे हार्यो। बिनज व्यापार करता है बाणिया, ठगी जाता है तो कहता नहीं है, कहवे तो गले बाणिया और ठगी जो, मन की मन छींचता रहता है। इसी प्रकार कि बाणिया कौन है? नरसरी। कि नरसरी जवान है, जवानी का है। 184 योनिया बालकपन की है, जो देवता योनि बुढ़ापे, तो बुढ़ापा आ जाता है तो धंधा होता नहीं, और बालकपन में भी समझ ही नहीं होती धंधे। ये धंधा जवानी में होता है। तो ये नरदेई जवानी है, वाणिया है। इनमें अगर तू जन्म लेकर के फिर ठकीज गया तो वहां तेरी कितनी हंसी होगी और कितना कष्ट पाएगा, कितना पछताएगा। जन को देख करे अभिलाखा, भक्ति काज पछतायो। जब भगत भक्ति करते हैं प्राणी केवल की आत्म सार भक्ति का धारण करते हैं, तो कुल में, कुटुंब में, परिवार में प्राणी अभिलाखा करता है। जब मैं भी नरदेई पाई ये भक्ति करता तो मेरे को ये पछताना नहीं पड़ता। वो आत्मा अभिलाखा करता। क्योंकि राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नरदेई। राम नाम के बिना मोक्ष जा नहीं सकता, और नरदेई में ही नाम का संचय होता है इकट्ठा। और योनिया तो सब भुगत योनिया है। ये नरदेई कार्जिक काया, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। तो मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, कीजो राम सनेही। महाराज फरमाते हैं, मृत्यु लोक के बिना ये साधना हो नहीं सकती, निपस्ती ने धारण नहीं कर सकता। ये निरंतर जागृत नहीं होता है मृत्यु लोक के, इसलिए सबको पछताना पड़ता। कैसे सांकड़ बंदियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। मृत्यु लोक होता नरदेई, राम नाम नहीं संचा। सांकड़ बंदिया सिंह पछताता है, इसी प्रकार ये आत्मा पछताती रहती। तो मृत्यु लोक नरदेई मिली थी, परंतु मैंने ये ब्रह्म के नाम को संचा नहीं, इकट्ठा नहीं। एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, वो मैंने संचय नहीं किए, इकट्ठे नहीं। 100 रुपये पूंजी को बिना राम जी के लेके खाली छोड़। कैसे गई? तो जप तप यज्ञ किया व्रतादिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। कै सुखराम मोको जब पहुंचे, जुगमासो हंस कोई। जप किया, तप किया, यज्ञ किया, धर्म पुण्य किया, तीर्थ व्रत करे तो स्वर्गलोक चला जाए। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। स्वर्गलोक से तो फिर उसको दिखता है मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। 184 जानी पड़ेगी। तो करे शुभ कर्मा पदवी पे पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल जाए। पहले भुगते पुण्य, पीछे भुगते पाप,
वे पशु पंछी मानव तन बंचे। इस प्रकार से उसको सब सूझने लग जाता है, नरदेह में नहीं सूझता है, और शरीर छूटा नहीं, सब सूझने लग जाता है। मैंने क्या क्या किया और क्या करना है, वो सारा सूझता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि नरदेह में शुद्धि बुद्धि कार्य कर लो। जय सुखराम मुख जब पहुंचे जुगमा सुहंस कोई, ज्ञान कला ज्ञान बढ़वा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन सुख सारा ज्ञान देही बखानो। ये सब काम ज्ञान का धन करो। ये नरदेह ज्ञान के लिए मिली है, भक्ति ज्ञान वैराग के लिए। और भक्ति ज्ञान वैराग का गुण जब प्रकट होगा, ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पछाणे। ज्ञान मने श्वास में राम नाम, विज्ञान मने परश्वास में राम नाम। तो विधेय मंडल से वो नेंचर आ जाएगा। विज्ञान यानी किसी के कहने से नहीं, ऑटोमेटिक ये बहु, और वो विज्ञान में लेके जाएगा। वो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग कराएगा। कैसे कि सूरत शब्द सतगुरु सता शरण ले जाई, सुरता उस नेंचर का संग कब करेगी? ये सतगुरु सता उस शरण में लेके जाए। सदगुरु यानी सासु सांस विधि, सत्ता यानी नेंच। ये विधि कब? श्वास और प्रश्वास तू राम नाम रटेगा तो ये केवल ज्ञान की जो नियंचर है वो वैराग है, वैरागी है। वो आत्मा को वैराग दे रहा है। ज्ञान सासु सांस रटना है, वैराग नियंचर का संग करना आत्मा का, वो सूरत शब्द। ये सतगुरु शरण कहलाती। कोई सदगुरु शरण शरीरधारी की बंधने से नहीं कहलाती। सतगुरु शरण वही है जो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों, भक्ति रटना, ज्ञान सासु सांस, वैराग नियंचर का संग आत्म। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए यो सब देव करे पछतावा, यो नर्तन कब पावा। ये नर्तन कब पावे और कब भक्ति ज्ञान वैराग धारण करके परम पद में। ये आत्मा पछतावा करती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जे आ मुगत भेष सु पावे, सब हे मुगत काय नहीं जान। अरे जे आ मुगत भेष सु पावे, सब हे मुगत काय नहीं जान। हे नर नारियों सुनो, हे ज्ञानियों खट दर्शनियों सुनो, सब धर्म संप्रदाय वाले सुनो। अगर भेष पहनने से तुम्हारा कल्याण हो जाता, बिना भक्ति के तो सभी त्रिलोकी खाली हो जाती और परम पद में मिल जाता। और सबको क्या अच्छे लगता है? बेरंग पर्चे, बेरंग धन पुत्र संपत्ति, सारा सुख वैभव। तो सदगुरुदेव क्या समझा रहे हैं कि संसार में ये बेरंग चरम चक्षु से दिखने वाले और ये घटपर्चे दोनों साथ नहीं रहते। तो माया भक्ति एक टी बेड़ी नहीं रह गए, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे दे। जन को माया राज दो सब ही मुझ माने, नरक कुंड खाली रे वे जुग में कुन जन। अगर भक्ति भी दे दो और इधर करामात कर तू सिद्धाइयां भी करता रहे और परम मोक्ष भी चले जाए, दोनों साथ नहीं रहते। अगर ये साथ रहते तो तीन लोग खाली हो जाता बिल्कुल। कोई लक्ष्य 84 नहीं जाता, न देवलोक जाता, न अवगति में जाता, न अधोगति में जाता, न ब्रह्म काया में जाता। सभी चारों काया खाली हो जाती और सब दिव्य काया समाज पर हुआ तो नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि खट दर्शन सुन जे हर रीजे, घर का सकल काय नहीं सीजे। अगर खट दर्शनी से ही राम जी रीझे हुए रहते हैं, देख पहनने से ही, तो सारे घर के को वो मोक्ष क्यों नहीं ले जा सकता है?
खुद भी नहीं जा सकता, दूसरों को भी नहीं। कि रूप में आत्मा है तो रूप के बंधन में है, माया के बंधन में है, माया में आना पड़ेगा। बंधन तो किसका चाहिए? तू आ गया तो बंधन मुक्त हो इस शरीर से। अब बंधन मुक्त कौन करेगा? भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये तीनों साथ चाहिए। और तीनों साथ सतगुरु शरण में आएगा। जब सतगुरु सता शरण ले जाए, सतगुरु की सता की शरण लेगा, तब तू तीनों से छूट जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग का संग होते ही त्रिगुणी माया से छूट जाए। त्रिगुणी माया का संग ही आत्मा तेरा नहीं होगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, घर में पकड़ जगत सब स्वामी। जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, घर में फकर जगत सब कामी। सब धर्म वाले, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश फकीर, सभी जाति वाले, सभी धर्म वाले, सब जितने भी कामी कूड़ापंथी वाले, अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन बोला सब जावे। सब अपना अपना धर्म बताते, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये। स्वधर्म पर धर्म इसमें बन जाता है। 3 लोक 14 वन में मैं सधर्म पर धर्म के कारण फिरती रही। देश विदेशा में फ्री हिंडी वो गरबार, हाय बोए के बीच में सब जुग चाल्यो हार। यही हाय बोय लगा रहता, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म, मेरा संप्रदाय ये, तेरा संप्रदाय, मेरा गुरु ये, तेरा गुरु ये। बस ये मेरा और तेरा दो ही चलते। पूरी जिंदगी इसमें निकल गई, पूरे सांसा खत्म हो गए और आखिर उठ के चला गया। खट दर्शन भूला सब जावे, सब भूल गए। इसको, जिसके लिए तूने शरीर धारण किया, जिसके लिए तू इस पंच तत्व में आई है आत्मा, वो तो भूल गई कार्य करना परमात्मा मिलने का। तो और मेरा तेरे में लग गई। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे मेरे भाई लोगों, हे मेरे साधो भाई, संतो भाई, आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक है, सबको धर्म एक है भाई। खट दर्शन क्या लोग लुगाई, सारी सृष्टि का आत्म धर्म एक है और आन धर्म अनेक है। मेरा और तेरा, मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, मेरे गुरु तेरा गुरु। अपने अपने गुरुओं को पकड़ लो, बस देहधारी गुरुओं को पकड़ लो, यही तो मेरा तेरा है। अरे तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ रहेंगे, फट जाएंगे, सब फटेंगे, कोई साथ नहीं रहने वाला। जो साथ रहे वो मेरा गुरु, वो मेरा राम। पर साथ कौन रहेगा? आत्मा रूप है, अरूप के साथ अरूप चाहिए, रूप चाहिए। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सबको धर्म एक है भाई। एक भाई धर्म में समझेगा नहीं, अनेक धर्म हो जाएंगे। और अनेक धर्म मन के हैं, विचारों के हैं, या परमात्मा के हैं? मन विचारों, अनेक धर्म। जो नवदा भक्ति चली वो मर्यादा है 3 लोग की, और 10वीं भक्ति परम पद मिलने की। तो मर्यादा में रहेगा जब भी भक्ति कर खकेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शरीर की मर्यादा है, रहनी सहनी है, ये नवदा भक्ति में गुण है। और 10वें भक्ति में गुण है आत्मा को भक्ति ज्ञान वैराग का संग करा के परम पद में मिलाने का। तो दोनों भोजन के लिए नवदा भक्ति है, भजन के लिए 10वीं भक्ति। तुम 10वीं भक्ति करते हो, क्या भोजन की जरूरत नहीं है? अंजड़ की जरूरत नहीं है? नासवान शरीर के, कुटुंब परिवार की जरूरत नहीं है? सबकी जरूरत है। माता पिता की सेवा की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो सबकी जरूरत होते हुए भोजन करते हुए, भोजन का प्रतिबंध, मतलब भोजन का सारा संचालन करते हुए भजन करके परम मोक्ष जा सकते हो। बस ये मेरा तेरा धर्म छोड़, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म। तो इसमें महाराज फरमाते हैं कि तू भौंकती फिरे, आत्मा भौतिक,
क्या लोग हो क्या लुगाई, क्या पुरुष हो चाहे स्त्री, कै सुखराम वर्ण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। चारों वर्ण में हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, चारों वर्ण में कोई भी हो, सारा लोई जगत हो, इसमें ज्ञानी ध्यानी सब आ जाते हैं। तो सबने नरदेही धारण करी है, जब भी ज्ञानी बने हैं, जब भी खटदर्शनी बने हैं, जब भी पुरुष नारी बने हैं, जब भी धर्म संप्रदाय बने हैं, जब भी मेरा तेरा हुआ है। नहीं तो लक्ष्य 84 में कोई मेरा तेरा नहीं है, पशु पक्षी योनि में, न देवता योनि में कोई मेरा तेरा है, ये सब नर नारियों में ही है। इसलिए महाराज नर नारियों को चेता रहे हैं कि इस नर नारी योनि में आके राम भजो, सांसों सांस में सदगुरु विधि से भक्ति ज्ञान वैराग का संग करके और परम मोक्ष में आत्मा को भेज दो। और भजन का काम शरीर से करते, कै सुख राम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाई। देह के लिए सब काम करो, कोई मनाही नहीं है, कोई अटकाव नहीं है, कोई आड़ अटकाव नहीं। नवदा भक्ति सब देह के लिए, नवदा का ज्ञान सारा महाराज परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की सेवा, ये सब देह की है। शादी करो, ब्याह करो, कुमाई करो, लक्ष्मी कुमाओ, बेटे बेटी जन्म होवे और होवे, जन्म मरण परण, ये सब नवदा में आ जाता है। सब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मर्यादा में है। मर्यादा का पालन करते रहो और श्वास पर श्वास रखना करो। भक्ति ज्ञान वैराग का भी संग हो जाएगा, भोजन का भी काम हो जाएगा, भजन का। इसलिए कै सुख राम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष कार्य भी देखना चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। ये नहीं तो उनको छोड़ दो और मोक्ष में जाओ तो बस कुछ नहीं किया, नहीं। मोक्ष के लिए तो सांसों सांस रटना करो और परम पद में मिलो, नैन छड़ के संग विधेय मंडल में घर कर लो। और सारा संसार का कार्य जितने श्वासा रूपी पूंजी है, उतने आज जीवन उसका सारा कर्ज उतारते लो। कोई कर्जदार है तो कोई लेनदार है तो कोई देनदार, ये सारे उतर जाएंगे। सारे कर्ज भी उतर जाएंगे, सारे ऋण भी उतर जाएंगे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण भी, और कर्म भी कट जाएंगे। भक्ति से कर्म कट जाएंगे और ग्रस्त में पालन पोषण करने से सारे कर्ज उतर जाएंगे, सारे ऋण उतर जाएंगे। इसको नवदा और 10वीं दोनों भक्ति का गुण बताया है। और तुम जानो कि मैं दोनों नहीं करके और घर छोड़ के त्यागी बन जाऊं, वेश पहन लूं, सन्यासी बन जाऊं और वो चला जाऊंगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साधु भाई तन धर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य सबद है, और सभे ग्रह माई। साधु भाई तन धर त्यागी नाई। जिसने तन धारण किया है वो ग्रस्ती है, त्यागी नहीं। तन ग्रस्त से आया हुआ है और ग्रस्ती कहलाता है। जब तक तू नवदा का कार्य करता है तो नवदा भक्ति ग्रस्त के है, और केवल्य भक्ति है वैराग। दोनों साथ कैसे कटेंगे? भजन करना, सांसों सांस रटना करना, वो आत्मा को आत्म धर्म आ जाएगा। और जो ग्रस्त में रह करके पालन पोषण करना, भोजन करना और भोजन कराना, ये ग्रस्त का धर्म है। ग्रस्त के धर्म से सारे ऋण लेनदार देनदार के चुक जाएंगे और केवल्य भक्ति से आत्मा के सब कर्म करके परम पद में। तो त्यागी के साथ रहने से आत्मा त्यागी हो जाएगी और ग्रस्ती का शरीर ग्रस्त को सूखने से सारे ऋण लेनदार देनदार के उतर जाए। इसलिए तन सो धन मन सो माया, फिर सगत सो चाले। मन सो बामन निस्बिड बांधे, एक गह दूजी पाले। धन करना, मन से माया इकट्ठी करना, तन से, और फिर शक्ति से, यानी अपने आप को ज्ञानी खूब शक्तिशाली समझ करके बस सीधा होके चलता रहे, बस मेरा जैसा जगत में कोई। मन में शोभा चाहता है, निश्चिंत शोभा बांधता रहता है, मान सम्मान की, एक गह दूजी पाले।
एक को छोड़े दूसरी इकट्ठी कर ले, संकल्प विकल्प करता रहता है, मन में शोभा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, बड़ाई चाहता है। ये सब महाराज परमात्मा संसार में भजन से बेमुख कर देते। भोजन का काम तो होता रहता है, पर भजन से बेमुख कर। क्यों खुद्या आन सकल को घेरे, तृष्णा निंद्रा आवे, तामस कड़े ज्ञान सो राज, सपने में जिम जावे। खुद्या है ना भूख, सबको घेरती है, प्यास घेरती है, भूख घेरती है, तो अन्न जल का वो चाहिए। तृष्णा निंदा भी आती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है। तामस कड़े ज्ञान सो राजस, घर में कड़ रहती है, क्रोध रहता है जिसके, तो झगड़ा रहता है। और जिसके घर में ज्ञान है, भक्ति है, तो वो राजा की जैसे राजस है, वो ही प्राणी। और सपने में जीव जिसके कड़ रहती है, वो सपने में खूब उगल उगल कर खाता है, फिर दुख पाता है। और भक्ति रहती है, वो ज्ञान के साथ चलता रहता है, ज्ञान के सूर्यावस्था चलती रहती है, ज्ञान में सत्संग में करता रहता है, सपने में भी। तो सब आकार नैन सो देखे, काम नाद जहाँ जावे, वास ग्रहण गेह सब सारी, सूरत दृष्टि फिरावे। जब जागृत होती है तो नेत्रों में जीव रहता है, सुसुप्ति अवस्था में महाराज परमात्मा नाभि में जीव रहता है, सपन अवस्था में हृदय में रहता है। तो महाराज फरमाते हैं सूर्यावस्था होती है जब ज्ञान में रहता है, सूर्यातीत अवस्था विज्ञान में रहता है। तो जीव के रहने के स्थान है ये तीन। तो सबके आते हैं, जागृत सुपन सुसुप्ति। सुसुप्ति यानी गहरी नींद, सपन अवस्था और जागृत, ये सबके आती है। और ये सुरता सब में फिरती रहती है आत्मा। जागृत में ग्रहण वास, शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब लेती रहती है। सपने में सारी चीजें सच्ची लगती है, और सपना खुलता है, वापिस वैसे खत्म। जैसे बाजीगर नोट बना लेता है और पीछे उसकी बाजीगरी से सब खत्म हो जाता है, तरफ दिखाता है। इसी प्रकार सपन अवस्था है, सारी सृष्टि फिर जाती है, बहुत खुशी हो जाती है, फिर वापिस खत्म। और जो तुरियातीत अवस्था जब आती है भक्ति ज्ञान वैराग से, वो खत्म नहीं होती, वो आत्मा के साथ स्थिर रहती है और विधेय मंडल का आनंद लेती है। और देही मंडल पूरे जगत को सौंप देता है, मन को वैरागी बनाता है, देही तन को, तन की देही ग्रस्त को दे देता है, और आत्मा को गिगन मंडल में निवास कर लेता है। यही भक्ति ज्ञान वैराग का लक्षण है। इस प्रकार से मुख में जीव रात दिन बोले, नाभ कबड़ को वासी, कै सुखराम लोक मिल तीनों, सबके गड़जम फांसी। रात दिन मुखार में जीव फालतू पंचायते के लिए बोलती है, कि मौन धारण करके अंदर बैठी रहती है, कि नींद में चलती रहती है। जीव तो घट में है, भूख प्यास लगती है जब चलती रहती है, फालतू वचन बोलना जब चलती रहती है। संसार में सब प्रकार से जिव्या काम करती रहती है। ये जीव ही कर्म बांधती है, जीव ही कर्म काटती है। ये जीव जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, यही स्वाद लेती है और इस मन के साथ में पांचों विषय में फंसा देती है। ये जिव्या स्वाद ही पांचों विषय को घेरती है, जिव्या स्वाद ही सब इंद्रियों को घेर लेती है। ये जीव बहुत महाराज परमात्मा मार्के की बनी है। 5 तत्व इकट्ठा होता है तब ये बोलने लग जाता है। जब तक 5 तत्व इकट्ठा नहीं होता है तो ये बोल नहीं सकता, जीव होते हुए भी बोल नहीं सकता। मुखार बल से बोलेगा तभी ये रटना कर सकता है, जो मुखार बल से बोल नहीं सकता वो रटना कैसे करता, बंद हो जाएगी रटना। इसलिए सुखराम जी महाराज के नाभ कमल का जो वासी है, सांसों सांस रटना जीव के द्वारा बोली जाती है, और जीव के द्वारा ही नाभि कमल फिलक उठती है। नाभि कमल खुल जाता है, जो इस नाड़ का बंद खुल जाता है। एक एक में 3 उप नाड़ी, 72 नाड़ी का जोड़ खुल जाता है, नाभि उबक के छिलक जाती है। इससे वो सांस रटना से
और फिर 3.5 करोड़ मामले में रोग रग रोम रोम में होता है, उसको कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग। कहने से नहीं आता है, ये तरीका धारण करने से आता है। इसलिए महाराज फरमाते जब तक नरदेह में तरीका धारण नहीं करोगे तब तक सुखराम जी महाराज के 3 लोक लग सबके गले में फांसी है। किसी के सोने की फांसी गली हुई है, किसी के लोहे। सोने की फांसी है देवलोक में सुख की, और लोहे की फांसी है लक्ष्य 84 में दुख। ये दुख और सुख दोनों का जोड़ा है। सुख की लार दुख सो होई, गर्म मुदत लग मिटे न। सुख है तो दुख जरूर होगा, यानी जन्मा है उसको मरना जरूर पड़ेगा, ये सोच लो। जन्मा ही नहीं तो क्या मरेगा, और जन्म नहीं है तो सुख नहीं, और सुख है तो उसके पीछे दुख जरूर। ये सोच करके महाराज फरमाते भक्ति करो, और दुख सुख दोनों से न्यारा जा सुख हो। ये भक्ति ज्ञान वैराग दुख सुख दोनों से अलग है। और कब कर सकते हो? सुख दुख माए रखो मन एक ही, दूजो होने न पाए। सुख दुख में एक मन रखो तो तीसरा खड़ा नहीं होगा। सुख दुख में अगर एक मन नहीं रखोगे, सुख में हंसोगे दुख में रोगे, तो फिर ये भक्ति नहीं कर सकते। क्या तो रोने में रहेगा, क्या हंसने में रहेगा, तो फिर वो मनोरंजन में आ जाएगा, शोक मौज में आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होने न पावे। ज्यों भगत करेगा तेरी 8 पोर गुण गावे। ये 8 पोर रटना कब कर सकता है? सोते उठते बैठते खाते पीते, ये रटना कब चलेगी? कि सुख दुख में एक मन रखे, ज्ञान का संग करेगा, तुरिया अवस्था का संग करेगा, तुरियातीत ज्ञान विज्ञान का दोनों का संग हो जाएगा। ज्ञान है श्वास, विज्ञान है प्रश्न, दोनों में रकार मकार की दौड़ चलती है, बराबर दौड़ चले, तब सुखराम जी महाराज के गले की फांसी खत्म होगी। नहीं तो ये जम की फांसी बहुत जबरदस्त, जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो लड़ना है। अब के मौसर आन बड़ो है, शुद्ध बुद्ध कार्य करना। शुद्ध बुद्धि के साथ में ये कार्य कर लो तो महाराज फरमाते हैं ये जम यानी जन्मना मरना मिट, आना जाना मिट जाए। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।